हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी बड़ी खबरों पर। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड हड़ताल पर। दिल्ली के एलएनजेपी सरकारी अस्पताल में तैनात निजी कंपनी के सुरक्षा कर्मियों ने वेतन भुगतान में देरी, तय घंटों से ज्यादा समय तक काम करने और दूसरी कई समस्याओं को लेकर बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया था। सुरक्षा कर्मियों का आरोप है कि पिछले 38 महीनों से उनके वेतन में कम से कम 3 से 4 महीने की देरी हो रही है। उन्होंने दिल्ली सरकार और गार्ड एजेंसी से मांग रखी कि उनके वेतन और पीएफ का भुगतान समय पर किया जाए। उनका ये भी कहना है कि वे 12 घंटे यानी अपनी निर्धारित 8 घंटे की शिफ्ट से 4 घंटे ज़्यादा काम करते हैं। अधिकारियों ने कहा है कि लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल के अधिकारियों द्वारा इस मामले में दखल देने और समस्याओं के समाधान का आश्वासन देने के बाद उन्होंने कामकाज वापस से शुरू कर दिया है। अब जिला अस्पताल के डॉक्टर्स को मिलेगी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की ट्रेनिंग। सभी जिला अस्पतालों के डॉक्टर्स को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करना सरकार की नई प्रक्रिया के तहत सिखाया जाएगा ताकि सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आने वाली महिलाओं की सफल सर्जरी की जा सके। इसके लिए सरकार निजी अस्पताल को भी चिन्हित कर रही है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो श्योपुर के जिला अस्पताल को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। इसके माध्यम से स्त्री रोग विशेषज्ञ, एनेस्थेटिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर्स को निजी अस्पतालों में ट्रेनिंग मिलेगी। इस प्रक्रिया में एक डॉक्टर पर सरकार 50,000 रुपये से ज्यादा का खर्च करेगी। जिला अस्पताल में तीनों फ्लोर पर स्कूटी पर चाय सप्लाई कर रहा है व्यक्ति। आगरा के जिला अस्पताल प्रशासन में चाय बेचने वाला एक व्यक्ति एक्टिवा पर सवार होकर 3 मंजिल तक पहुंच जाता है। जिला अस्पताल में मौजूद डॉक्टर, कर्मचारी और अन्य लोग इस चाय वाले को कुछ नहीं कहते। वो व्यक्ति काले रंग की स्कूटी पर चाय की 2 केतली रखकर अपनी स्कूटी से तीनों फ्लोर पर घूमता है। इस व्यक्ति का नंबर अस्पताल में हर डॉक्टर और कर्मचारी के पास होता है। जिस गलियारे से मरीजों के स्ट्रेचर ले जाए जाते हैं, चाय वाला भी उसी गलियारे का इस्तेमाल करता है। चाय के साथ वो टोस्ट, बिस्किट और नमकीन भी सप्लाई करता है। अस्पताल की सीएमएस ने इस मामले में कहा था कि उन्हें जानकारी नहीं है। वो 3 फ्लोर पर तक घूमता है। इस खबर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया। उन्होंने जिला अस्पताल के सीएमएस से स्पष्टीकरण मांगा है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए लिखा है कि चाय सप्लाई किए जाने के संबंध में प्रकरण का संज्ञान लेते हुए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 4 दिन में सीएमएस को रिपोर्ट देनी है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने दवा खरीद की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों को किया खारिज। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बुधवार को विपक्षी द्वारा लगाए गए गवर्नमेंट रन मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की दवा खरीद प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का दावा करने वाले आरोपों को खारिज कर दिया है। जॉर्ज का कहना है कि केएमसीएल और सरकारी अस्पतालों में मरीजों या आम जनता को इस्तेमाल की अवधि खत्म हो चुकी कोई दवाई नहीं दी जा रही है। वीना जॉर्ज विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता वीडी सतीशन के आरोपों पर प्रतिक्रिया दे रही थी। सतीशन ने मंगलवार को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि कुछ दवाएं गुणवत्ता की जांच किए बिना खरीदी गई और 26 अस्पतालों को ऐसी दवाएं दी गई जिनके इस्तेमाल की अवधि समाप्त हो चुकी थी। चीन के वैज्ञानिकों ने 8 नए वायरस की खोज की। चीन के वैज्ञानिकों के एक दल ने 8 नए वायरस की खोज की और चेतावनी दी है कि इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं। इन खतरनाक वायरस को एक ट्रॉपिकल आइलैंड हिनेम पर पाया गया है। ये शोधकर्ता इन वायरस का अध्ययन कर रहे हैं ताकि दुनिया को कोरोना जैसी एक और महामारी के लिए तैयार किया जा सके। चीन के वैज्ञानिकों ने हेनान आइलैंड से चूहों और गिलहरियों के 700 नमूने लिए हैं। शोध के दौरान चीनी वैज्ञानिकों को 8 नए वायरस मिले हैं। इनमें से तो एक ठीक उसी वायरस परिवार का है जिसका कोरोना वायरस है। रिपोर्ट के मुताबिक इन वायरस के इंसानों को संक्रमित करने की बहुत ज़्यादा आशंका है। उन्होंने और ज़्यादा शोध की मांग की है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये वायरस किस तरह से इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं। आज हेल्थ अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।